हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट आ चुका है। 1815 एग्जीक्यूटिव, उसके बाद 487 वैकेंसीज आर्म्ड में और 180 प्लस सब वैकेंसीज टेलीकॉम और फोटोग्राफी में। अब जो प्रीवियस सिलेबस है, जो 1 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ था, उसमें जो टॉपिक्स है वो सभी आप कह सकते हैं रेफर कर सकते हैं इस पेपर की तैयारी के लिए, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस वही है। अब उस सिलेबस में आपको कैसे पढ़ना है उसका एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं ब्रीफ में मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आप में से काफी सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं कांस्टेबल जेकेबी में बनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। इतनी आप कह सकते हैं बम्पर वैकेंसीज आई हैं, तो इसको हाथ से ना जाने दें, आज से ही मेहनत शुरू कर दीजिए इस रिक्रूटमेंट की। तो अब हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कैसे आप इसकी प्रॉपरली तैयारी कर सकते हैं, कैसे सिलेबस कवर कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि न्यू बैच करियर सक्सेस का स्टार्ट होने जा रहा है आज, यानी 5 जनवरी 2026 को। तो ये हमारा ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है आज सुबह का, जिसका टाइमिंग है 10 to 1। तो ये बैच हमारा क्लोज हो चुका है आज की डेट में, तो इसको हम बंद कर चुके हैं लिमिटेड सीट्स की वजह से। अब जो अगला बैच स्टार्ट होगा उसका टाइमिंग और डेट आप देख सकते हैं। इस टाइमिंग पे अब आपको स्लॉट मिलेगा 12 to 3 का। तो डिस्काउंटेड फी चल रही है अभी इन बैचेस पे। इसमें आपका स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन एक्सेस, ऑफलाइन बैच सब कुछ इंक्लूडेड है। तो बिल्कुल ही नॉमिनल चार्जेस में आप जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हैं कांस्टेबल एग्जाम के लिए। हमारा नंबर है 9419145317। ये विजिट कर सकते हैं करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। जेएंडके में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है। जो भी मैं वैकेंसीज आपसे डिस्कस कर रहा था वो आप अपने सामने देख सकते हैं। प्लस घर से पढ़ना चाहते हैं, जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स की सुविधा भी अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड करके यहां से आप कोर्स ये बाय कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है और इसमें आप तैयारी कर सकते हैं अपने लेवल पे घर बैठ के। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, जैसे आप में से कोई फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट है, वो जेकेबी कांस्टेबल का सिलेबस पढ़ना चाहता है, कैसे उसको आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 2 घंटे का पेपर है आपका, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एज पर प्रीवियस, ठीक है, रिक्रूटमेंट। और आप देख सकते हैं आर्म्ड और एग्जीक्यूटिव का दोनों का सिलेबस सेम था पिछली बार, ठीक है। तो एक बार सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। हालांकि इसकी वीडियो हम प्रॉपरली बना चुके हैं आप सबके लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज, इनफैक्ट 75% वेटेज जो आपकी है वो आपके 3 सब्जेक्ट्स की है। कौन कौन सी? इंग्लिश, जीके विद इंडिया, और 25 आपका मैथ और रीजनिंग। आज जो बैच हमारा स्टार्ट हुआ है सुबह 10 से 1 बजे का ऑफलाइन बैच, उसमें हम ऑलरेडी आज मैथ और रीजनिंग शुरू कर चुके हैं। कल भी सेम टॉपिक चलेगा, परसों से उसमें जीके भी ऐड हो जाएगी, राइट। तो अब ये 3 सब्जेक्ट्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस कंप्यूटर एंड जो J&K का पोर्शन है। अब देखते हैं इसके टॉपिक्स क्या क्या है। मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में अगर हम देखें एक आधा टॉपिक ग्रामर का छोड़ दिया जाए, बाकी मैक्सिमम आपका वोकैब है जो आपको रेगुलरली पढ़ना भी चाहिए इंग्लिश के किसी भी एग्जाम में जिसमें भी इंग्लिश आती हो, जैसे आर्टिकल, क्लॉजेस, प्रोनाउंस, होमोफोन, टेंसेस, क्लॉजेस, पंक्चुएशन, क्लॉजेस 2 बार मेंशन किया है इसमें, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एनालॉजीज, इडियम फ्रेजेस एंड प्रेपोजिशंस। तो अब इसके कैसे आप पढ़ेंगे, इसमें आप टॉपिक वाइज स्टडी करते जाइए और कम से कम 30 to 40 एग्जाम्पल्स हर एक टॉपिक के आप पढ़ते जाइए। अलग अलग सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, अब अगर हमारा जीके एंड करंट अफेयर इंडिया की बात करें, सबसे लेंथी सब्जेक्ट या सेक्शन यही है, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें से 25 ही आने हैं आपको, ठीक है। तो अगर आप टॉपिक्स भी काउंट करोगे तो काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक को 2-3 दिन भी आप लगाओ तो टाइम लगता है इसको, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है। अभी जो हम जीके परसों स्टार्ट करेंगे हमारे ऑफलाइन बैचेस में, उसमें भी पहला टॉपिक हम यही शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, और जो यहाँ मेंशन किए हैं ये तो आपको बिल्कुल पढ़ के जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके हैंडमेड नोट्स आप बनाते रहिए साथ साथ। तो ओवरऑल ये जो सिलेबस है, मैं हर एक टॉपिक नहीं डिस्कस करूंगा, ओवरऑल ये सिलेबस जो है थोड़ा सा करंट अफेयर है, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन भी है, ठीक है। जैसे फेमस प्लेसेस हैं इंडिया में, अब वो चेंज तो होगी नहीं, वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस पूछे, कैपिटल करेंसीज भी आपकी सेम ही रहेंगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब कुछ पार्ट आपका करंट अफेयर का है, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं किसी भी बुक्स एंड ऑथर्स की, तो कुछ न्यू बुक्स भी रिलीज होंगी, उसका कोई नया ऑथर होगा, तो कुछ चीजें आपकी करंट का पार्ट बन जाती है, ठीक है। अब तो आपके इस सेक्शन में 3 पोर्शन डाले हैं, एक तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। तो आपको इसको उसी तरह से पढ़ना है। करंट अफेयर जब आप पढ़ेंगे
जैसे यहाँ देखो न्यूज़पेपर वर्ल्ड के बाद में करंट डेली उनका नाम भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो जब आप ये पढ़ेंगे इस सिलेबस को डिवाइड करिए दो पार्ट्स में, एक तो जीके का तो है ही है, प्लस करंट अफेयर के अंदर कौन कौन से पोर्शन पढ़ने हैं वो लिख लीजिए एक जगह, और स्टैटिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो लिख लीजिए, ताकि आपको कुछ छूटे ना। ऐसे आप रैंडमली पढ़ेंगे उससे हो सकता है आप कोई टॉपिक मिक्स कर दें। तो एक बार इसको डिवाइड कर लीजिए सिलेबस को, फिर आप बढ़िया तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस की वीटो पावर्स की, नंबर ऑफ कंट्रीज एज प्रिंसिपल ऑर्गन एंड फंक्शन, सार्क एशियान का पूछा है, इसका आपको फुल फॉर्म के ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, इसके मेंबर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, एवरीडे साइंस भी यहाँ पे मेंशन की है। उसके बाद अवार्ड्स, ये आपका सारा करंट अफेयर का पार्ट है। साइंस में किसको लेटेस्ट अवार्ड, नेशनल अवार्ड किसको मिला, लिटरेचर स्पोर्ट्स में। उसके बाद अगर हम बात करें स्पोर्ट्स के बारे में, टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं वगैरह वगैरह, थोड़ा सा पॉलिटी भी डाला है, ज्योग्राफी भी है आपका, एक दो टॉपिक न्यू भी ऐड किए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जेएंडके की सेक्शन में, तो ये एज इट इज बिल्कुल कॉपी पेस्ट है जो नॉर्मली जेएंडके का हमारा सिलेबस रहता है, कोई खास इसमें कोई न्यू चेंज नहीं है। इसको भी आप साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। रिवर लेक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसमें आपके टूरिज्म के स्पॉट्स पूछे जा सकते हैं। जैसे जम्मू की मैं बात करूं, पत्नीटॉप का बड़ी बार क्वेश्चन आया है, सुरईसर लेक, मानसर का बड़ी बार क्वेश्चन आया है, उस अखनूर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, चिनाब रिवर के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें कश्मीर में डल लेक के बारे में, पहलगाम के रिलेटेड, उसके बाद आपका गुलमर्ग, सोनमर्ग, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू कश्मीर में जो कवर किए जाते हैं। आरटीई एक्ट भी इसमें है, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इनके आपको एक प्रॉपर नोट्स भी बनाते जाइए ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। फिर आपके मैथ और रीजनिंग की बात करूं मैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, जैसे परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। उसके बाद वोट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पॉपुलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बड़ी बारी। एवरेज के अंदर आप जब बेसिक्स इसका कवर करें उसके बाद एवरेज स्पीड के क्वेश्चन बड़ी बार पूछे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में आपने बोर्ड्स भी कवर करना है, ट्रेन्स भी कवर करना है, ये दोनों आपको कवर करने हैं। उसके बाद अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एसआईसीआई, ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन। रीजनिंग में अगर हम बात करें, नंबर सीरीज आ गया। नंबर सीरीज में आपको दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार आपको रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी जाती है, कई बार आपको मिसिंग सीरीज पूछी जाती है। ऐसा ही सेम इज द केस विद लेटर सीरीज। उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग के अंदर तीन टाइप्स आपकी आ जाती हैं, पैटर्न बेस्ड कोडिंग, डायरेक्ट लेटर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर आपको पढ़ना है शैडो बेस्ड क्वेश्चंस, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस। उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्लड रिलेशंस, आज न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है ब्लड रिलेशन हमने उसमें शुरू किया है। ब्लड रिलेशंस में आपको तीन टाइप्स पढ़नी है, पॉइंटिंग के, स्टेटमेंट बेस्ड, उसके बाद आपका आ गया जी कोडेड फॉर्म। स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंदर तीन चार मल्टीपल छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं, साइलॉग्स भी कवर कर लेना उसमें, अलॉन्ग विद लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, ये बेसिकली बैंकिंग का टॉपिक है, इसको इनपुट आउटपुट बोलते हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद आ गया आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के 15 नंबर में से कम 12-13 नंबर आपके पेपर में आने चाहिए। उसका रीजन क्या है, बेसिक लेवल क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, आप मॉडरेट लेवल आप लगा के चलिए, ठीक है। तो यहाँ ज्यादातर जो बच्चे मार खाते हैं, जहाँ उनके नंबर कटते हैं, वो है एमएस ऑफिस, क्योंकि वो उसमें मेन चीजें पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा भी ट्विस्टेड या एक्सेल का फॉर्मूला वगैरह पूछ लिया जाए तो बच्चे फॉर्मूलाज नहीं पढ़ते, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सीधा सीधा डेफिनेशन रट के मत जाइए, क्योंकि कई बार आपको टाइप्स भी पूछी जा सकती हैं किसी चीज की और एग्जाम्पल्स भी पूछी जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा है, अब उसकी एक टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब वो आपसे नहीं पूछेगा व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पूछ सकता है, वो सीधा लाइन होगी, लेकिन डिटेल में कैसे पूछ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से पूछेंगे इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो वो आप तभी निकाल पाओगे जब आपने डिटेल में पढ़ाई की होगी अलॉन्ग विद बाकी सारे टॉपिक्स। जैसे अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स बड़ी बार आती हैं, जैसे विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आती हैं। ईमेल का कई बारी बीसीसी, सीसी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ईमेल में ई स्टैंड्स फॉर, इस तरह से। उसके बाद सर्च इंजन के बारे में, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया दिया किस तरह से आपको इन चीज़ों को पढ़ना। अब एक ही वीडियो में सारा करना पॉसिबल नहीं है, तो आप बढ़िया से तैयारी करिए जेकेपी कांस्टेबल की। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर गाइडेंस मेंटरशिप के साथ चलना है, अलग अलग फैकल्टीज करियर सक्सेस में पढ़ाती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में, तो डिटेल में स्टडी करनी है, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए रिवीजन के लिए, ताकि पेपर के टाइम आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सके। न्यू बैचेस का अपडेट भी मैं आपको देता ही रहता हूँ रेगुलरली। अगले बैच का टाइम है 12 to 3,
कोई भी आपकी क्वेरीज है इस नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।